राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो वीडियो है, जो ब्लॉग है, ये बहुत ही रिक्वेस्टेड है। इस ब्लॉग के लिए मुझे काफी टाइम से सिस्टर्स जो है मैसेज करती हैं कि दी अपनी प्रेगनेंसी का जो एक्सपीरियंस है, आपकी प्रेगनेंसी का जो सफर था वो कैसा था, किस तरह से था, आपने कैसे केयर की, क्या सिम्टम्स थे और आपका सिजेरियन हुआ या नॉर्मल हुआ। ये काफी मुझे बोला गया। और कृष्णा के टाइम के जो प्रेगनेंसी थी, क्योंकि मैं पूरी प्रेगनेंसी में अकेली रही हूँ, आप लोगों ने भी देखा होगा इंस्टाग्राम पे, और मैंने क्यों नहीं सबको बताया, तो उसमें मैं सबके जवाब दे देती हूँ। आप सबके, मुझे लगता है कि आप सबके जवाब इसमें मिल जाएंगे कि किस तरह से मैंने क्या किया। तो मेरी प्रेगनेंसी जो कंफर्म हुई थी, मैंने पिछले ब्लॉग में भी बताया था, मेरी जो प्रेगनेंसी कंफर्म हुई थी वो 5 दिसंबर को हुई थी। उसके बाद शनिवार का दिन था, हम लोग जो है यहाँ से 108 किलोमीटर उन्ना गए। तो डॉक्टर ने मेरे टेस्ट किए, कुछ टेस्ट किए, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, तो उसमें क्लियर हो गया था कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। बहुत अच्छा मेरे लिए मोमेंट था। डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपको 15 दिन के बाद, यानी जब मेरी प्रेगनेंसी कंफर्म हुई उस टाइम पे मैं 7 वीक में, मतलब मेरा 7 वीक जो है स्टार्ट हो चुका था। और जो हमें पता चलता है, मतलब जब हमें पता चलता है कि बच्चे की हार्ट बीट, तो वो हमें 7 से या 8 से या 9 के बीच के हफ्तों में ही हमें पता चलता है कि हार्ट बीट बनी है कि नहीं बनी है। उन्होंने मुझे 15 दिन का टाइम दिया कि आप अब घर जाओ और 15 दिन के बाद वापस आकर आपका अल्ट्रासाउंड होगा कि आपकी हार्ट बीट बनी है कि नहीं बनी है बेबी की। तो हम घर पर आ जाते हैं उस टाइम पर। 15 दिन तक मतलब मैं एक एक दिन गिन गिन कर निकाल रही थी कि माता रानी बस हार्ट बीट, बस माता रानी हार्ट बीट। तो हम 15 दिन के बाद जब वापस गए थे, तो जब मैंने मतलब अल्ट्रासाउंड हुआ, जैसे फर्स्ट टाइम मेरा जब पता चला, मेरे मन में बस यही था कि भगवान जी बस यहाँ तक लेकर आए हो, प्लीज उदास मत करना। क्योंकि जब पहले हमारा मिसकैरेज हो जाता है किसी वजह से, तो उनको आगे की प्रेगनेंसी में बहुत चीज़ों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि प्रेगनेंसी चलाने के लिए भी क्योंकि मिसकैरेज होने का डर रहता है बहुत ज़्यादा। किसी का हार्ट बीट नहीं बनता है 3 मंथ तक भी, मतलब 12 वीक तक भी नहीं बन पाता है। तो जब उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड किया, वो जो पल था ना मेरे लिए, जब उन्होंने मुझे वो वो सुनाई, वो जो हार्ट बीट थी, बाय गॉड सच बोल रही हूँ मैं कि ऐसा मुझे लगा वो जो आवाज़ थी ना, कंप्यूटर में कुछ ऐसे करके चल रही थी, तक 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 तक, इस तरह से वो आवाज़ थी। तो जब मैंने वो आवाज़ सुनी, मेरी चीखें निकल आई, चीखें मतलब मैं रोने लग गई बड़ी तेजी से। तो डॉक्टर मुझे समझाने लगे कि ये तो बहुत खुशी की बात है और आप चिल्ला रहे हो। जितने वहाँ नर्स थे, जितने वहाँ डॉक्टर थे, जितनी वहाँ स्टाफ था, मैंने उन सबके सामने ऐसे, यकीन नहीं होगा आप लोगों को, इस तरीके से मैंने, वो डॉक्टर आज भी अगर मेरा ब्लॉग देख रहे होंगे ना तो उनको याद आ जाएगा। उन्होंने मेरा नाम रखा था सुंदरनगर वाली लड़की। मेरे हस्बैंड का मतलब क्लिनिक के जहाँ मेरा अल्ट्रासाउंड हो रहा था, वो बाहर खड़े हुए थे, वो भी तेजी से दौड़ कर आए कि ऐसा हो क्या गया मेरी वाइफ को। तो जब इन्होंने देखा, डॉक्टर ने समझाया, बोला कि सब कुछ ठीक है। उन डॉक्टरों के मैंने पैर छुए हैं, पता है आपको, क्योंकि वो मोमेंट जो था मेरे लिए बहुत अलग था, बहुत ज़्यादा अलग था वो मोमेंट। इतनी खुशी हो रही थी कि इतनी खुशी की बहुत ज़्यादा, मैंने सच में ना किसी को भी नहीं बताया मैंने, किसी को भी नहीं बताया मैंने, घर में नहीं बताया किसी को, ना मैंने इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया से कहीं नहीं बताया मैंने। मुझे एक डर लगा रहता था, मैंने अपने आप को हाइड कर लिया, सब सारी जगह से मैंने हाइड कर लिया। ये हुआ मेरा सॉरी उसके लिए। तो 9 वीक मैं कंप्लीट कर चुकी थी। उसके बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक से एक दिन शाम को 3 मंथ में, मतलब बीच में थी मैं उस टाइम पे, 3 मंथ में मुझे ऐसा लगा स्पॉटिंग हो गई है, जैसे मुझे मतलब जैसे कुछ अजीब सा लगा। मैंने जैसे अपने आप को देखा,
मैं फिर से डर गई। मैंने सोचा, क्योंकि पहले जब मेरे साथ में मिसकैरेज हुआ था सेम ऐसे ही हुआ था, तो दिन का टाइम था, 11-12 बजे का टाइम था। मैं बहुत बुरी तरह से डर गई क्योंकि मैं अकेली रहती थी उस टाइम पर। आप सबको भी पता है मैं पूरी प्रेगनेंसी अकेली ही रही हूँ। मैंने देखा तो मैंने इनको फ़ोन किया, ये तुरंत आए। मैंने आशा आंटी को बुलाया, जो हमारी आशा थी, हमने उनको बुलाया। उन्होंने बोला कि बेटा अब देर मत करो, तुरंत डॉक्टर के पास जाओ। पहाड़ियों का रास्ता, 108 किलोमीटर का रास्ता, ऐसे कहाँ दिन के 12 बजे हुए और सर्दियों का टाइम, आप जानते हो दिसंबर में कितनी सर्दी होती है। लेकिन इन्होंने, उस टाइम पे हमारा इतना बजट नहीं था कि हम क्योंकि यहाँ से 108 किलोमीटर और 3000 का गाड़ी, हर बार हमें गाड़ी करके लेके जाना पड़ता था। चलिए वो भी एक अलग बात है, हमने तभी गाड़ी की। हम तुरंत गए डॉक्टर के पास। सबसे पहले अल्ट्रासाउंड कराया। अल्ट्रासाउंड में पता चला कि बिल्कुल ठीक है बेबी, और बेबी जैसे ठीक है तो मेरी फिर से जान में जान आई। मतलब जो मेरे अंदर, जो मैंने सोचा कि पहले की तरह मैं खो दूंगी, फिर से वो जान में जान आई मेरी। और मैं वापस मतलब डॉक्टर के पास गई। अल्ट्रासाउंड होने के बाद उन्होंने मेरे को बोला कि पूरा फुल बेड रेस्ट लेना है आपको। उन्होंने मुझे इंजेक्शन दिए, हफ्ते हफ्ते के मुझे इंजेक्शन लगे थे। एक हफ्ते में तो उन्होंने मुझे 1 महीने के पूरे इंजेक्शन दे दिए। फिर मैंने, जो मेरे शुरू के 3 महीने थे, वैसे तो मैं रेस्ट करती ही थी, लेकिन उसके बाद मैंने अपने आप को फुल बेड रेस्ट दिया। मतलब मैंने पैरों के नीचे तकिए रखे। एक सिस्टर का सवाल था कि दी कैसे केयर की थी। मैंने पैरों के नीचे 2 तकिए, हमेशा मैंने 2 तकिए, और अपने सर को मैं हमेशा नीचे रखती थी। और बस जो काम मैंने घर का कोई काम नहीं किया। खाना मेरा, इनके जो मेरे हस्बैंड है मैस से आता था, और जिनके यहाँ हम रहते थे मेरी आंटी थी, उन्होंने मुझे खाना दिया। वही मुझे खाना देकर जाते थे। मैं बर्तन भी बेड के पास में ही छोड़ देती थी। कोई काम नहीं किया मैंने किया। मैं नहीं झूठ बोलती हूँ कि मैंने काम किया है। 4 महीने तक मैंने कोई काम नहीं किया। मैं सिर्फ बेड रेस्ट करती थी और हल्का खाना खाती थी, बिल्कुल बिना मिर्ची वाला खाना खाती थी। फिर उसके बाद आप लोगों को भी पता होगा, मैंने इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट नहीं डाली, कुछ भी मैंने पोस्ट नहीं की, कहीं पर मैंने कोई पोस्ट नहीं की। सभी को शक होने लगा कि दी शायद प्रेग्नेंट है। फिर मैंने मार्च के महीने में आप सबको जो है एक वीडियो के जरिए आप लोगों को मैंने बता दिया कि अब हम 2 से, वैसे तो हम ध्रुव के आने से 3 हो गए थे, लेकिन फिर मैंने सबको बता दिया था कि अब हम 4 होने वाले हैं। ये चीज़ आपको याद होगी, मैंने होली से कुछ ही दिन पहले ही मैंने बताई थी। और जो मुझे बेबी की फर्स्ट मूवमेंट हुई थी, वो भी मुझे 4.5 महीने पे, यानी 4 महीना 10 दिन पे मुझे पहली मूवमेंट बेबी की फील हुई थी। इस तरीके से मैंने खुद को किया। और जब भी मैं ट्रैवल करती थी, जैसे 108 किलोमीटर जाना होता था, तो मैं गाड़ी से ही हमेशा जाती थी। कभी मैंने बस से ट्रैवल नहीं किया वहां जाने के लिए। और उसके बाद मैंने हेलोफी ऐप को ज्वाइन किया। हेलोफी ऐप, जो लेडीज इस टाइम पे प्रेग्नेंट है, मैं उनको भी एडवाइस करूंगी कि वहां पर आप जाइए, उसको ज्वाइन करिए। आप जैसी बहुत सारी सिस्टर आपको वहां मिलेगी। मुझे भी वहां पर बहुत लोगों का साथ मिला। जैसे मुझे एक लड़की मिली वहां से, जिसका नाम ज्योति है। उसने, आपको यकीन नहीं होगा कि उसने मेरी इतनी मदद की है ना प्रेगनेंसी में, इतनी मदद की है ना प्रेगनेंसी में, बहुत उसने मेरी मदद की है। तो ज्योति, दिल से थैंक यू आपका। आपने मुझे इतना, मतलब जो चीज मुझे नहीं मालूम थी वो मुझे हर तरीके से समझाते थे। फिर मेरा ऐसे ही सफर 6-7 महीने, मैंने सोचा कि आप लोगों को मैं बताऊंगी कि मुझे इतना मंथ है, उतना मंथ है, लेकिन मुझे वहां भी बताने का बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं मिला है। कि मैं सोचती थी कि एक सही टाइम आएगा तब बताऊंगी, सही टाइम आएगा तब बताऊंगी। 7 मंथ में मैंने फोटोशूट का सोचा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मुझे सोशल मीडिया पे भी, क्योंकि आपको पता है मैं एक्टिव रहती हूँ, तो मैं यहाँ पर भी फिर उस चीज को दिखाऊंगी। तो मैंने वहां पर भी उस चीज को नहीं दिखाया है। मेरा जो फोटोशूट था वो मैं 9 मंथ में मैंने सोचा था। तो अब मुझे जो है 32 वीक, यानी जो 8 महीना है, जो 8 महीना होता है, 7वें का लास्ट और 8वें का स्टार्टिंग जो था, वो मुझे मतलब अब चल गया। तो मुझे सभी ने समझाया कि आप 108 किलोमीटर जाते हो, अगर आपको कोई दिक्कत हो गई है रास्ते में या कुछ भी, डिलीवरी टाइम पर आप कैसे जाओगे। मैं बता देती हूँ, जहाँ से मैंने ट्रीटमेंट लिया वहां मेरा डिलीवरी नहीं हुआ है, क्योंकि जिस टाइम पे मुझे डिलीवरी के लिए मतलब जाना पड़ा, वो एक इमरजेंसी हुई, मैं बताऊंगी अभी आपको। तो फिर मुझे किसी ने बोला कि आप 108 किलोमीटर कैसे जाओगे। फिर मैंने वहां से अपना जो ट्रीटमेंट मैंने जहाँ से लिया था, वो मुझे वहां से मतलब छोड़ना पड़ा। किस कारण
कारण छोड़ना पड़ा, क्योंकि आपको भी पता है 8 महीने में सफर करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उस टाइम पर बेबी जो है नीचे की ओर खिसक जाता है और मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल में पड़ने का मुझे मेरा चांस था कि अगर मैं वहाँ पहाड़ियों में सफ़र करूंगी तो मुझे शायद कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, बेबी को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। इसलिए मैंने वहाँ से अपना रेफर करा लिया, जहाँ मैं रहती थी वहीं के पास के एक हॉस्पिटल में मैंने रेफर करा लिया, बिलासपुर हॉस्पिटल में। सॉरी मैंने नाम भी बता दिया, पर कोई बात नहीं, बिल्कुल मैं आगे का मतलब हॉस्पिटल का नाम नहीं शेयर करूंगी। मैंने वहाँ पर अपने आप को मतलब जो रेफर कराया, मेरा वहाँ से ट्रीटमेंट चला और मुझे जो मूवमेंट फील होती थी बेबी की वो राइट साइड होती थी। जो बेबी की मुझे मूवमेंट थी वो राइट साइड ज्यादा थी और लेफ्ट साइड बहुत ही हल्की फुल्की थी। तो अभी मेरा 8 महीना खत्म हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल अच्छे तरीके से खत्म हो जाता है। मतलब मेरा 34 वीक जो है कंप्लीट हो गया है। 35 जो मुझे वीक लगा, जैसे मुझे 9 मंथ लगा, जैसे आज मुझे 9 मंथ लगा है, उसी दिन रात को मुझे लेबर पेन हो गया। मतलब मैंने सोचा था कि मैं फोटो शूट कराऊंगी, चलिए वो तो एक अलग बात है, लेकिन मुझे जैसे लेबर पेन स्टार्ट हुआ तो हम लोग अचानक से ही बिना कोई तैयारी के, हमने कोई तैयारी नहीं की थी क्योंकि हमारे यहाँ कोई तैयारी नहीं करते हैं, हम बिना किसी तैयारी के चले गए हॉस्पिटल में और जाकर हमें पता चला कि जो नॉर्मल डिलीवरी के चांस हैं वो तो बहुत कम है, जो मतलब सिजेरियन के हैं वो मतलब ज़्यादा चांसेस है, सिजेरियन करना पड़ेगा। तो चूज़ हमें करना था कि आपको सिजेरियन कराना है कि आपको नॉर्मल का वेट करना है। 7 बजे तक का टाइम दिया, मैं 5 बजे हॉस्पिटल गई थी, सुबह के 5 बजे और शाम के 7 बजे तक का मुझे टाइम दिया गया। लेकिन बार बार डॉक्टर आते थे और चांसेस को कम करते जाते कि नॉर्मल के चांसेस नहीं हैं। मैं और मेरे हस्बैंड और मेरे लड्डू, मेरे यानी मेरा बड़ा बेटा, हम तीनों के तीनों, हम 3 ही थे वहाँ पर हॉस्पिटल में। कोई चौथा हमारे साथ में नहीं था जो हमें बता सके कि किस तरह से करना है, क्या करना है। किसी को भी नहीं पता था कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, किसी को भी हमने नहीं बताया कि अचानक से ऐसे। लेकिन फिर डॉक्टर ने लास्ट टाइम पर 11 बजकर यानी 20 मिनट पे या 11 बजकर कुछ मिनट हुए थे, मना कर दिया कि नॉर्मल के चांस नहीं है। आजकल इंस्टाग्राम पे एक वॉइस बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि लेबर रूम में हस्बैंड को जाना चाहिए। तो ये कहानी है मेरे लेबर रूम में, मेरे ऑपरेशन थिएटर में कौन था मेरे साथ में? मेरे हस्बैंड थे मेरे साथ में और मेरा लड्डू था मेरे साथ में। मतलब ये जो कहावत, ये जो एक वॉइस हो रही है ना कि जाना चाहिए ताकि लोग ताने ना मार सके, मैं कहती हूँ जैसे मेरे ऑपरेशन थिएटर में जब मेरा ऑपरेशन हुआ, मेरा लाला मेरे साथ में था, मेरा बड़ा बेटा मेरे साथ में था और मेरे हस्बैंड मेरे साथ में थे उस टाइम पर। वैसे तो उन्होंने आज तक नहीं कहा है मुझे कि तूने मेरे लिए क्या किया है, और वैसे भी वो जो पल था हमारे लिए वो सबसे अलग था। फिर वो वर्ड जो उन्होंने, डॉक्टर ने मुझे बोला कि मिसेस पूजा कांग्रेचुलेशन, बेबी बॉय हुआ है, वो पल मेरी लाइफ को बदल दिया, बिल्कुल पूरी तरह से बदल दिया मेरी लाइफ को ना। मतलब ऐसा लग रहा था कि पूरी जहाँ की खुशियाँ मुझे मिल गई है, ऐसा बहुत 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 खुशी हो रही थी। मेरे हस्बैंड और मैं और मेरा बड़ा बेटा, ऐसा लगा कि हमें जान भर की खुशियाँ मिल गई है, बहुत ज़्यादा। सिजेरियन हुआ, लोग तो अपनी वाइफ को लेबर रूम में छोड़कर ऑफिस में चले जाते हैं काम करने, बच्चा हो जाता है, कहते हैं अरे मैं क्या करूँगा, मैं तो वहाँ लेडीज औरत आदमी का क्या काम है, यहाँ पे तो औरतों का काम है, लेडी आदमी क्या करेगा। लेकिन मेरे पति मेरे साथ में रहे, कोई मैं उनकी तारीफ नहीं, वो सुन भी नहीं रहे हैं, शायद ब्लॉग में बाद में देखेंगे, बोलेंगे क्यों बोला, लेकिन जो सच है वही सच है। सिर्फ मेरे लाला और मेरे हस्बैंड मेरे साथ में थे, कोई नहीं था वहाँ पे साथ में हमारे। बेबी हो गया, सब कुछ, इतनी खुशी हुई, हमें एक अलग रूम में शिफ्ट कर दिया गया, खुशियों का माहौल फिर से, बहुत जो दुख झेले थे ऐसा लग रहा था सब कुछ खोया हुआ वापस आ गया है। लेकिन वो शायद कम खुशी थी कि भगवान को थोड़ा दुख और देना था मुझे। 2 दिन गए, 3 दिन गए, उस टाइम पे धूप नहीं थी,
आपको पता है न्यूबॉर्न बेबी को धूप दिखाना बहुत जरूरी होता है। 4 दिन के बाद मेरा डिस्चार्ज होना था। मैंने इंस्टा पे सबको बता दिया, वीडियो मैंने पोस्ट कर दी कि मुझे बेबी बॉय हो गया है, सब कुछ मैंने बता दिया। मुझे ऐसा नहीं था कि मुझे यूट्यूब पर बताना है कि यहाँ बताना है वहाँ बताना है, सस्पेंस डालना, नहीं। मैंने सिर्फ सबको बता दिया कि मुझे बेबी बॉय हुआ है, और सिजेरियन भी शायद मैंने बता दिया था उस टाइम पे, लेकिन कुछ लोगों को नहीं। आज वो वीडियो इंस्टा पे नहीं है, किसी कारण से मुझे वो वीडियो डिलीट करना पड़ गया था, लेकिन भगवान को शायद कुछ और मंजूर था। उस टाइम पे मैंने अपडेट नहीं दिया। आप लोगों को शायद जानते भी होंगे बहुत सारे लोग कि मैंने उस टाइम पे अपडेट नहीं दिया है। 4-5 दिन तक मैंने कोई अपडेट नहीं दी है। हमने इतना सिंपल बेबी का गृह प्रवेश क्यों कराया? हम इतने भी लाचार नहीं थे कि हम बेबी का गृह प्रवेश इतना सिंपली करते। याद होगा आप सबको, वीडियो देखी होगी दी, इतना सिंपल क्यों किया? तो 4 दिन के बाद डिस्चार्ज होने वाला था, हम लोग खुशी खुशी अपना बैग पैक कर रहे थे, तभी अचानक से रिपोर्ट आई कि नहीं, बेबी को तो जॉइंटिस है, बेबी को तो पी लिया है। मतलब ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये कोई डरने वाली बात नहीं थी, लेकिन हम फिर से डर गए। हमें लगा हमारा बेबी फिर से चला जाए, मतलब हमसे ले लेंगे वो लोग, हमें देंगे नहीं वापस। बेबी को लेकर चले गए वो ऊपर। उस टाइम में टूट गई थी, बिल्कुल इतना टूट गई थी, कुछ भी नहीं समझ आ रहा था क्या करूं। NICU में ले गए बेबी को। उन्होंने, ऐसा तो नहीं है, डरने वाली बात नहीं है, डरने वाली कोई बात ही नहीं थी उसमें, लेकिन मुझे नहीं पता था, मुझे इस चीज के बारे में नॉलेज ही नहीं थी, ना मेरे हस्बैंड को थी ना मुझे नॉलेज थी। वो जब ले गए बेबी को, उन्होंने उसके कपड़े उतार दिए। कपड़े उतारने के बाद में उसे मशीन में रखा। 4थे दिन उन्होंने फोन, मतलब हर 10 मिनट में बुलाते थे मम्मा को कि दूध दे के जाओ, फीड कराओ, क्योंकि फीड जो दूध होता है ना, मदर का जो दूध होता है वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है बेबी के लिए ना। अगर उसको पीलिया वगैरह हुआ हो तो बेबी का जो मदर का होता है वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। मुझसे वो पिलाना नहीं आ रहा था, क्योंकि फर्स्ट बेबी होता है, किसी को भी नहीं आता, जाहिर सी बात है। डॉक्टर मेरे ऊपर चिल्लाते थे, कैसी मम्मा हो तुम, अपने बच्चे को दूध नहीं पिला सकती हो, कैसा कुछ, इतना कुछ, ये वो। 2 दिन उन्होंने NICU में रखा। मैं दौड़ी दौड़ी जाती थी, दौड़ी दौड़ी आती थी। मैं भूल गई मेरा सिजेरियन हुआ है, मैं भूल गई बुरी तरह से, मेरा पेट में टाँके लगे हैं या मैं कुछ भी, मैं सब भूल गई। पैसे भी खत्म हो चुके, क्योंकि हमारा जो अकाउंट था, हम कहाँ जाते निकालने के लिए, पैसे खत्म बिल्कुल। बहुत ज्यादा खर्चा होता है NICU का, पता भी होगा, 1 दिन का बहुत ज्यादा खर्चा होता है, ऊपर से खाना खर्चा, सब कुछ सिजेरियन का भरा, सब कुछ, पैसे खत्म। सिर्फ उस टाइम पे मेरे दोस्त, जो मेरे सोशल मीडिया के दोस्त हैं, वो मेरे लिए क्या है वो मैं जानती हूँ, ठीक है। उन लोगों ने मेरे से एक बार नहीं पूछा दी पैसे चाहिए, तुरंत ट्रांसफर पैसे, मतलब जितने डॉक्टर मांगे उससे कई गुना पैसे मेरे अकाउंट में। रात को 2-2 बजे उन्होंने मेरे को फोन किया, 2-2 बजे मेरे को फोन किया, पूरी रात जागती थी। मेरी सहेलियां मेरे लिए, मेरे फ्रेंड्स मेरे लिए 2-2 बजे जागते थे, पूछते थे कि क्या बेबी ठीक है ये। तो उन्होंने जब 2 दिन के बाद बेबी को डिस्चार्ज किया, तब तक पीलिया थोड़ा कम हो गया था, हम लोगों को डिस्चार्ज मिला। मैं खुश हो गई मैं खुश हो गई पूरी कि अब हम घर जाएंगे बेबी को लेकर। तो इन्होंने बोला क्या बैलून वगैरह लगाए? मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं लगाने, बस बेबी को लेके जाना है मुझे। तो उन्होंने मुझे बेबी दिया। ये वीडियो, ये फोटो उसी टाइम का है। उन्होंने इनको बेबी दिया, हम लेकर चल पड़े। हम जब घर आए, मैंने सोचा नहीं कोई बैलून नहीं लगाएंगे, ऐसे ही नॉर्मल कैमरा लगा देख सकते हैं, जो इतना सिंपली हमने किया। ऐसे ही हम आ गए और आके हम घर में, हमने सोचा कि सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई है, सब कुछ ठीक हो गया है। तो वो धूप नहीं थी, बारिश का टाइम था। फिर से 2 दिन बीते, फिर से बेबी हमें पीला निकलने लगा, फिर से सब कुछ वही। हम फिर डॉक्टर के पास गए, फिर से डॉक्टर ने हमसे हमारा बेबी ले लिया। फिर से टूट गई मैं, फिर से, मतलब मैंने कोई इंस्टा पे पोस्ट नहीं की, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सब कुछ ऐसे ही। उस टाइम पे मुझे बहुत शिकायत थी भगवान से कि भगवान ये क्या कर रहे हो मेरे साथ में, बार बार बेबी को लेके जा रहे हो डॉक्टर के पास, बार बार आप मुझे छीने। फिर NICU में चला गया। सच में बहुत बुरा लगता था उस टाइम पे। फिर से NICU में गया, 1 दिन 2 दिन रखा उन्होंने, फिर दिया। उसके बाद का जो सफर था, इसीलिए हम लोगों ने जो बेबी का गृह प्रवेश कराया
वो इसीलिए हमने इतना सिंपली कराया, इतना सिंपली कराया। मैं तो फिर पूरी तरह से डर गई। मैंने सोशल मीडिया पे 3 महीने तक बेबी का फेस नहीं दिखाया। आप लोग भी, बहुत लोग मुझे ट्रोल करते थे कि दी बच्चा इतना गोरा है या बच्चा इतना अच्छा है, बच्चा वैसा है, बच्चा वैसा है। बहुत लोगों ने मुझे बोला कि दी बच्चे का फेस क्यों नहीं दिखाते हो। तो यही डर था। ऐसी मेरी जो अकेले रहते हैं ना, सच में उनके लिए एक बच्चे को पालना या प्रेगनेंसी में बहुत मुश्किल होता है। जैसे कैसे भी उसके बाद की जो कहानी है वो मैं कभी आगे बताऊंगी। सॉरी, रोते हुए एंड कर रही हूँ आज, लेकिन मेरे ध्रुव की वजह से, पता है इनकी वजह से मैं सोचती हूँ कि मेरा कृष्णा, मुझे कोई दुख नहीं है, मेरा सिजेरियन हुआ है। लोगों ने ताने मारे हैं, अरे सिजेरियन वालों को तो फ्री में बच्चा मिल गया। हाँ ठीक है, फ्री में बच्चा मिले या जैसे भी मिले, पर मैं जानती हूँ कि मेरे लिए मेरे दोनों बाबू क्या हैं। तो ये मेरी कहानी थी, ये मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी थी किस तरीके से। तो जो अभी प्रेग्नेंट है लेडीज, उनके लिए मैं बताती हूँ कि जब कभी अगर आप, जैसे आपका डिलीवरी होता है, उसके बाद बेबी को जो आपका दूध है वो बहुत ज़रूरी होता है। जो गलती मेरे से हुई है, शायद मेरी गलती समझ लीजिए कि हम लोगों ने बेबी को दूध कम दिया, इसी वजह से पी लिया होगा। अब डरने की इसमें कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं है, ये ठीक नहीं होता है, ये ठीक हो जाता है। लेकिन बेबी को NICU में रखना पड़ता है और उसमें वो कोई लाइट वगैरह होती है, वो उसको बेबी को हीट दी जाती है, उसकी वजह से वो बेबी ठीक हो जाता है। और मेरा कृष्णा आज बिल्कुल ठीक है, सारी चीज़ें नॉर्मल है। और थैंक गॉड भगवान का, ऊपर वाले का, कि जो भी जिस तरह से भी, अभी मैंने कृष्णा का ना सिर्फ एक तो पूजा ही कराई है। अभी जो आगे है, अभी मैंने उसका कुछ भी नहीं किया है। जिस तरह से सब करते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, फंक्शन करते हैं। तो ये मेरी कहानी थी। अगर मुझसे इसमें बताने में कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना कि ये सब की स्टोरी होती है। मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपनी जो ये खुशियाँ मिली हैं, ये बहुत मेहनत के बाद मिलती है। इससे आगे मैंने कृष्णा को कैसे रखा, किस तरह से पाला, या किस तरह से कौन आया था कौन नहीं आया था, सब कुछ मैं आगे के ब्लॉग में बता दूंगी। एंड ये भी नहीं बोल पाऊंगी कि इस ब्लॉग को प्यार देना, मुझे नहीं लगता है। बाकी राधे राधे।